ओके गाइस, सो वेलकम टू चैनल वंस अगेन। दिस इज टेडबीसी। से आज पहले अपने निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे, देन डेली एनालिसिस करेंगे, देन 15 मिनट्स चार्ट पे देखेंगे किस तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं मंडे को। ओके, स्टॉक्स देखेंगे सारे वो जिसको अपन ने वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था, देखेंगे वो कहाँ पे हेडिंग कर रहा है, उनमें क्या चल रहा है, किसने क्या किया, और कुछ नए स्टॉक्स भी देंगे और कुछ इंटरडे स्टॉक्स भी रखेंगे। सो वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, ऑलमोस्ट तो आधे घंटा का तो रहेगा ही। सो चलिए शुरू करते हैं डिस्कस। सो अपन ने लास्ट वीक क्या बात करी थी कि मार्केट ऐसा लग रहा है थोड़ा सा वीक ही है। वीकली कैंडल में भी 3 वीक लगातार गिरा, 1 वीक हॉल्ट लिया, अभी मार्केट क्या फिर से कंटिन्यू कर सकता है। सो हुआ भी कुछ ऐसा ही, मार्केट ऊपर गया, अपन ने जो रेंज दी थी 18,260 से 265 की, वहाँ तक मार्केट गया और वहाँ से नीचे आया। ओके, सो ठीक ठीक रहा मार्केट, जैसा अपना हिसाब किताब था वैसे ही रहा। थोड़ा सा एक दिन एक्स्ट्रा पुल हो गया ऊपर की साइड। सो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या है, मार्केट जहाँ पे खड़ा है ना, वहाँ से क्या है, ये 1 से 2 दिन चाहे तो ऊपर टाइम पास कर ले। अगर इसको नीचे आना है तो 1 से 2 दिन ऊपर टाइम पास कर सकता है, बट फिर इसको शार्पली नीचे आना चाहिए। अगर इसको 17,500 से लेके 17,400 के आसपास आना है तो 1 से 2 दिन ऊपर टाइम पास कर सकता है, बट इसको जल्दी से जल्दी इसको लेवल को तोड़ना होगा। 17,770 के आसपास इसको नीचे क्लोजिंग मार्केट को नीडेड है। ओके, सो ये तो मार्केट का सिनेरियो है। और अगर कभी भी मार्केट 18,250 को तोड़ के ऊपर निकलने की कोशिश करता है इस रेंज को कभी भी, तो अपन को फिर ये सारी नेगेटिविटी जो है इसको अपन को इग्नोर करना पड़ेगी और फिर मार्केट एक नई रैली के लिए स्टार्ट कर सकता है। ओके, सो अभी के लिए वो सिनेरियो थोड़ा सा दूर लग रहा है और ऐसा लगता है मार्केट 1 से 2 दिन ऊपर जाएगा एंड देन फिर से नीचे आने का ट्राई करेगा और आपकी बार ये लेवल्स अच्छे से तोड़ेगा। और फिर ज़्यादा कोई सपोर्ट है नहीं वीकली बेसिस पे। 17,600 से लेकर 17,500 मार्केट इस वीक आने का ट्राई कर सकता है, अगर ये 17,750 के नीचे मार्केट निकलने की कोशिश करता है। ओके, सो अभी वीकली क्लोजिंग में अपने पास कौन सा लेवल होना चाहिए कि मार्केट अगर इस वीक नेक्स्ट वीक 18,060 से लेकर 18,080 के ऊपर क्लोज कर देता है, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, 18,060 से लेकर 18,080 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज कर देता है तो फिर मार्केट थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज मुझे चाहिए कि मार्केट इस वीक एटलीस्ट 17,750 के नीचे क्लोजिंग तो दे ही दे, इन केस अगर मार्केट को नीचे आना है तो। ओके, तो अपन को अब पॉजिटिविटी गिनना है। अगर 18,060 से लेकर 18,080 के ऊपर भी अगर मार्केट क्लोज कर देता है ना इस वीक, तो फिर मार्केट को अपन थोड़ा सा सोचेंगे कि मार्केट में क्या सिनेरियो, फिर से पूरा रिव्यू करना पड़ेगा कि मार्केट वास्तव में सेलिंग के लिए आना चाह रहा है या फिर थोड़ा सा कुछ इस तरीके का पैटर्न दिखेगा अगर मार्केट इस वीक अगर 18,100 के आसपास क्लोज करने की कोशिश करता है। ओके, सो ये तो बात हुई अपनी लॉन्ग की कि अगर 18,060 से 18,080 के ऊपर अगर क्लोजिंग करने की स्टार्ट करता है इस वीक, तो फिर अपन मार्केट में थोड़ा सा सोचेंगे कि मार्केट थोड़ा सा रिकवर कर सकता है। लेकिन वो सिनेरियो अभी के लिए दूर है। एक दिन 2 दिन गया फिर वहाँ से रिकवर आ गया, वो बात नहीं कर रहा, वीकली क्लोजिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन। ओके, सो ये तो बाइंग की साइड की बात है जो कि अपने पास लेवल आ गया 18,060 से 18,080, या फिर आप राउंड फिगर में 18,100 भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर मार्केट अगर क्लोज करता है तो फिर मार्केट को अपन दोबारा रिव्यू करेंगे कि मार्केट हो सकता है यहाँ से पूरा चेंज करते रिवर्सल ऊपर की तरफ दे दे। ओके, अभी तक के सारे सिनेरियो अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो ये लेवल अपने पास होना चाहिए। अभी देखते हैं बाइंग की साइड, सेलिंग की साइड। तो सेलिंग की साइड मार्केट को क्या ट्राई करना चाहिए कि 17,750 के नीचे की एक क्लोज मिल जाए अपन को, बिकॉज 17,800 इज़ द लेवल। और 17,750 के ऊपर भी अगर नीचे भी अगर मार्केट नेक्स्ट वीक क्लोज कर देता है तब भी मार्केट को अपन नेगेटिव ही मानेंगे और फिर अपन मान लेंगे मार्केट 17,500 आने के लिए बिल्कुल रेडी है। क्योंकि वहाँ से अगर 17,750 के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर मार्केट में 17,500 पहले और उसके नीचे 17,350, 17,300 टू 350 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। ओके, इन वीकली बेसिस अगर मार्केट 17,750 के नीचे क्लोज करता है, बिकॉज तो 17,750 ही क्यों बोल रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा है उतना पास से 17,850 तो है ही, 17,700 क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आपको डेली बेसिस समझ में आया, क्योंकि यहाँ से मैं एक छोटा मोटा पुल बैक भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट 18,100 के आसपास तक का एक मार्केट ऊपर जाएगा, 18,100 के आसपास, वहाँ से फिर नेगेटिविटी अगर बनती है देन फिर मार्केट यहाँ तक आने का ट्राई करेगा और देन फिर 17,800 से लेकर 17,750 के नीचे की क्लोजिंग अपन को मिल जाती है, तब भी अपन ट्रेंड में कोई चेंज नहीं करेंगे और नेगेटिव ही रखेंगे चीज़ों को जैसे अपन को लग रही है। ओके, सो अभी अपन बात करते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे मार्केट सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा 17,100 18,180 तक। ओके, सेल ऑन राइज का मार्केट रहेगा 18,180 टू 18,200
200 तक अगर मार्केट जाता भी है इनकेस, तो यहाँ तक मार्केट सेल ऑन राइज का ही रहेगा, मतलब ऊपर जाएगा, वहाँ से कोई निगेटिविटी मिलेगी, अपन सेल करने का ट्राई कर सकते हैं 18,180 से लेकर 18,200 तक। ओके, लेकिन अगर देखो 18,080 के ऊपर अगर मार्केट को एक क्लोज मिलता है इन डेली बेसिस, 18,080 के ऊपर एक क्लोज मिलता है, तो फिर मार्केट 18,180 से लेकर 18,200 तक जाने का ट्राई करेगा इन डेली बेसिस, 18,180 से 18,200। ओके, और अपन को फुल फ्लेजेड तेज़ी तभी माननी है जब मार्केट 18,280 के ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देता है, तब अपन को मान लेंगे कि मार्केट में सारी निगेटिविटी ख़त्म हो चुकी है और मार्केट एक नए ट्रेंड में जाने की, ऊपर एक नई रैली की शुरुआत कर रहा है। अगर 18,280 के ऊपर एक भी दिन मार्केट क्लोज करता है तो फिर अपन फुल फ्लेजेड तेज़ी कर सकते हैं वहाँ से। तब तक मार्केट 18,180 तक, तो मार्केट 18,180 तो 200 तक तो मार्केट सेल ऑन राइज ही रहेगा और उसके ऊपर मार्केट में स्ट्रेंथ गिरना शुरू करेंगे। ओके, 18,080 के ऊपर 18,180 से लेकर 18,200 तक जाने का मार्केट ट्राई कर सकता है। ओके, ये बात बाइंग की रही इन डेली बेसिस। ओके, अभी बात करते हैं अपन सेलिंग की। तो सेलिंग में मार्केट को क्या है, जिस एक भी कैंडल अगर 17,750 के नीचे मार्केट क्लोज करता है, 17,750 के नीचे अगर मार्केट क्लोज करता है, तो फिर मार्केट ट्राई करेगा पहले 17,600 आने का, 17,600, और उसके नीचे फिर मार्केट आने का ट्राई करेगा ऑलमोस्ट 17,500, ऑलमोस्ट फिर 100 पॉइंट्स गिनते चलेंगे, 17,500, उसके नीचे फिर 17,400 एंड देन लास्ट फिर 17,350 से लेके 17,400। ओके, 17,350 से लेके 17,400 तक मार्केट आने का ट्राई करेगा इन डेली बेसिस। लेकिन ये नेक्स्ट वीक नहीं आएगा, 1 से 2 वीक लग सकते हैं, बिकॉज एक बाउंस आएगा पहले यहाँ तक आएगा 18,050 से लेके 18,080 या फिर 18,180 तक आएगा एंड देन फिर से जब मार्केट नीचे आएगा तब ये सारे लेवल कटेंगे भी अब की बार और मार्केट थोड़ा सा साफ नीचे आएगा, बिकॉज वीकली बेसिस से अपन को लग रहा है एक वीक होल्ड लिया, गिरा, अभी फिर से गिरा, अभी फिर अब की बार थोड़ा सा साफ या फिर 300-400 पॉइंट का करेक्शन मार्केट में आना चाहिए, एक छोटा मोटा पुल बैक ऊपर की साइड दे एंड देन फिर से अच्छा रिवर्सल मार्केट में नीचे की तरफ आएगा, तो ये सेलिंग सस्टेन करेगी, अदरवाइज फिर मार्केट रिकवर कर जाएगा। ओके, सो किस तरीके से रहेगा, 17,750 के नीचे एक क्लोजिंग करते ही अपने पास 17,600 से लेकर 17,500 तक के लेवल खुलेंगे और उसके नीचे फिर 17,400 से लेके 17,350 से लेके 17,300 तक के। ओके, सो ये रही बात डेली बेसिस। अभी देखते हैं 50 मिनट चार्ट पर आपको ट्रेड किस तरीके से मंडे को प्लान करनी है। ओके, सो देखो अगर 50 मिनट्स की बात करें तो मार्केट को मैंने तो आज इंट्राडे में भी पहले तो मुझे थोड़ा मोटा बाउंस दिख रहा था तो मैंने बाउंस का ही बताया था वहाँ पे एंड देन जब फिर सेलिंग का लग रहा था बिकॉज 5 मिनट चार्ट पे एक हेड एंड शोल्डर का अपन को पैटर्न दिख रहा था इन डेली बेसिस, तो मैंने उस चीज़ को भी थोड़ा सा देख के मार्केट में बताया था और मैंने उस चीज़ को अपडेट करने की भी कोशिश की थी। ओके, और वहाँ से अपन को अच्छे पॉइंट्स भी मिले, ऑलमोस्ट 17,890 के आसपास मैंने उस चीज़ को डाला था कि 17,890 के नीचे मार्केट में एक अच्छा डाउन साइड आ सकता है, तो फिर मैंने उस चीज़ को उनको बताया था। देखो इस तरीके से अपन को पैटर्न मिला था। सो क्या होता है लाइव मार्केट में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, अगर मुझे लगता है तो ही मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, अदरवाइज मैं रोज़ कुछ ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे अपडेट करता हूँ। ओके, सो अभी देखते हैं अपन मंडे को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ओके, सो मंडे को किस नहीं सीधा सा है 17,790 के नीचे जब तक मार्केट नहीं आया तब तक अपन सेलिंग का अभी थोड़ा सा हॉल्ट लेंगे। 17,790 के नीचे ही अपन अब फ्रेश सेलिंग करेंगे। 17,790 के नीचे मार्केट में सेल कर सकते हैं अपन, और जिसके टारगेट ऑलमोस्ट पहला बनाएंगे, टारगेट 17,730 पहला टारगेट बनाएंगे और 17,660 सेकेंड टारगेट बनाएंगे और 17,610 लास्ट टारगेट बनाएंगे फॉर द मंडे। इंट्राडे टारगेट रहेंगे ये अपने 17,790 के नीचे एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है उसके बाद ही अपन सेल करेंगे और टारगेट 17,730, 17,660 और 17,610 ये 3 टारगेट अपने इंट्राडे में काम आएंगे फॉर द मंडे। ओके, और अगर बाइंग की बात करें जो कि ऐसा लग रहा है एक रिकवरी मार्केट दे सकता है, सो बाइंग किस तरीके से प्लान करना है अपन को पहली बाइंग इनिशिएट करनी है 17,880 के ऊपर ही, 17,880 के ऊपर अपन बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 17,880 के ऊपर अपन पहली बाइंग इनिशिएट करेंगे और टारगेट अपना जो बनेगा वो पहला टारगेट बनेगा अपना 17,940 एंड देन सेकंड टारगेट बनेगा 17,970, थर्ड टारगेट वैल्यू 18,030 से लेकर 18,040 की रेंज अपन को पहला थर्ड टारगेट बनाना पड़ेगा। 18,030 से 18,040 की रेंज और ये वाली रेंज रहेगी जहाँ पे मार्केट एक रेजिस्टेंस फेस करेगा और उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर 18,120
एंड देन 18,170 ये अपना लास्ट लेवल रहेगा, जो कि हो सकता है मंडे से लेकर ट्यूसडे तक अगर मार्केट को थोड़ा बहुत पुल बैक करना है तो यहाँ तक जाने का ट्राई कर सकता है 18,120 से लेकर 18,170 तक। लेकिन पहले 17,880 के ऊपर एक 5 मिनट कैंडल क्लोज होती है, तो फिर इसके ऊपर अपन बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, सो ये तो रही मार्केट के बाइंग की साइड की बात। ओके, सो ये तो सारा अपना मार्केट का व्यू हो गया, जिसमें 1-2 दिन मुझे थोड़ा सा ऊपर की साइड मार्केट पुल होता हुआ दिख रहा है, हो जाए एंड देन फिर से जब नीचे आए तो फिर इससे ये सारे लेवल काटे। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी मार्केट की रहेगी। बाकी देखते हैं अगर 18,200 के ऊपर या 18,100 के ऊपर भी मार्केट वीकली क्लोज करता है तो अपन को व्यू फिर चेंज करना पड़ेगा, जिसकी अपन नेक्स्ट वीक बात कर लेंगे। अभी के लिए ये मार्केट का व्यू है, और अपन को किस तरीके से प्लान करना है वो अपने 50 मिनट चार्ट पे किस तरीके से लेवल अपने निकलते हैं वो भी अपन ने बात कर ली। अभी देखते हैं कुछ स्टॉक्स, तो स्टॉक्स का थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, जिस किसी को जौन सा स्टॉक है वो अपना देख लेना, बिकॉज वीकली एनालिसिस में मुझे सारे स्टॉक्स डिस्कशन करने रहते हैं। ओके था इस, तो पहला स्टॉक जो अपना रहेगा वो रिलायंस ही से बात करते हैं। तो रिलायंस 2540 के ऊपर निकलता है तो 2580 तक जाने का ट्राई कर सकता है इन अपकमिंग डेज। तो रिलायंस पे 2540 के ऊपर 2580 तक जाने का ट्राई कर सकता है, जहाँ से अगर थोड़ा सा अगर मार्केट को ये सारा रिवर्सल अगर चेंज भी करना है तो रिलायंस ही उसमें हेल्प कर सकता है। बिकॉज यहाँ से अगर रिलायंस निकलता है तो रिलायंस का डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा जो डबल बॉटम बनाएगा, और 25 से ऊपर के अगर 80 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर मार्केट को भी 18,200 के ऊपर रिलायंस सस्टेन करा सकता है। तो रिलायंस में अभी 2540 के ऊपर 2580 तक जाने की स्ट्रेंथ दिख रही है। बाकी का फिर अपन अगर कुछ लगता है तो डेली बेसिस पे बात कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपना रहेगा वो रहेगा रेडको खेतान। सो बात ही की थी 1020 के ऊपर 1038 के ऊपर इसको फोकस में डालेंगे। आज ही देखो एक दिन में इंट्राडे मूव 6% का आया है। ये वीडियो मैं आज ही बना रहा हूँ, थोड़े से 9:30 बज रहा है रात के, बट मैं आज ही शूट कर ले रहा हूँ। कल मैं थोड़ा सा बिजी रहूँगा, इस वजह से मैंने सोचा आज ही कर लेते, कल मैं अपलोड कर दूंगा इसको सुबह जल्दी से जल्दी। ओके, सो रेडको खेतान की बात की थी कि 6% का आज ही इसने मूव दिया है, तो ऑलमोस्ट एक दिन में ही सारे स्विंग निकाल के रखे हैं। सो 1020 का ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट था, 1-2 दिन वेट किया और वहाँ से अच्छा मूव निकला। अभी 1100 से लेके 1130 के आसपास में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के बारे में सोचेंगे, अभी के लिए चलने देते हैं। तो 1135 के आसपास का लेवल लगा देते हैं, और 1100 भी एक छोटा मोटा लेवल रहेगा जहाँ से भी आदमी इसमें प्रॉफिट के बारे में सोच सकता है। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में बात करना है उसकी रही कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स को अपन ने बात की थी कि ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो अभी अपने सपोर्ट पे सपोर्ट ले रहा है, या तो यहाँ से रिकवर कर जाए। अब अगर 123 के ऊपर निकलता है तो उसमें मोमेंटम आएगा, लेकिन अगर नीचे आता है तो फिर 111 इसका सपोर्ट बनेगा। और बीच में अगर सपोर्ट की बात करें तो एक सपोर्ट इसका बनेगा 113 के आसपास बनेगा। इसी लाइन को ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, तो 113 इसका सपोर्ट बनेगा। ओके, सो लिंड इंडिया अगर बात करें तो लिंड इंडिया की बात की थी मैंने कि ये इसका प्रॉफिट बुकिंग जोन है। सो वहाँ से ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लिया, अभी लगातार नीचे आ रहा है। अभी जो इसके सपोर्ट की बात करेंगे तो उसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सो लिंडे का सपोर्ट 3340 वाली लाइन को थोड़ा सा नीचे करके 3300 पर लगा देते हैं। वैसे तो ये इसका एक सपोर्ट पे ही है ऑलमोस्ट, अगर इसके नीचे आता है तो फिर पहले 3300 तक आने का ट्राई करेगा, और उसके नीचे अगर आएगा तो फिर 3300 ऑलमोस्ट सपोर्ट मिल जाना चाहिए इसको। लेकिन इसके नीचे फिर इसका लंबा फिर जाएगा 3200 के आसपास, फिर अगर आएगा तो आएगा, लेकिन 3300 तक मुझे लगता है यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए 3300 के आसपास तक। ओके, सो ये इसको देखने लायक रहेगा। 3300 के आसपास रिवर्सल मिलता है तो उसमें वेट की जा सकती है फॉर द अपसाइड। ओके, 3550 के ऊपर एक नया मोमेंटम इसमें ट्रिगर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपना ग्लोबस स्प्रेड है, तो ग्लोबस स्प्रेड तो थोड़ा सा भी भाई ऐसा ही चल रहा है जैसे अपन ने बात की थी, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे। लेकिन अगर इसको किसी को जल्दी भी फोकस में डालना है तो इसका लेवल रहेगा 870 के ऊपर, तो एटलीस्ट इसको निकलना ही पड़ेगा तभी इसको फोकस में डाल सकते हैं। वो इसकी ये रेंज होगी, तो 870 के ऊपर कभी भी सस्टेन करता है तो इसको फोकस में डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में बात करनी है उसका रहेगा नाम स्टरलाइट टेक। तो स्टरलाइट सीधी बात की थी 181-80 का लेवल था, इसने ऑलमोस्ट हाई बनाई 181.50 का, इससे ज़्यादा प्रोसेस क्या लोगे, तो वहीं से ऑलमोस्ट रिवर्सल आया। अभी इसका 165 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इसके नीचे इसको जाना नहीं चाहिए यानी केस, और 165 के आसपास अगर उसे थोड़ा सा रिवर्सल बनाते हुए दिखता है, इस तरीके कोई कैंडल बनाता है उसके ऊपर निकलता है, तो फिर अपन इसमें एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 180 से लेके 190 तक के लिए। ओके, अभी आने दो इसको नीचे, बीच में हाथ नहीं डालेंगे। नेक्स्ट होगा अजंता फार्मा है, तो बीच में लटका हुआ है अजंता फार्मा। अभी क्या है, थोड़ा सा पैटर्न बनाने के डब्लू पैटर्न या फिर कह लो कि डबल बॉटम बनाने के प्रोसेस में है। अगर कभी भी 1215 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसको फोकस में डाल सकते हैं।
नेक्स्ट स्टॉक रहेगा पॉलीकैब इंडिया, जिसकी अपन ने बात की थी, कल भी करी थी। अगर 2650 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसमें नेक्स्ट मोमेंटम आएगा और इसमें हो सकता है नेक्स्ट वीक मोमेंटम आ जाए। थोड़ा सा चार्ट पैटर्न ठीक ठीक बन रहे हैं अब इसमें। ओके, सो सार्थक को में बात की थी 480 का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, नीचे आया 480 पे एग्जैक्ट सपोर्ट लिया, 480.30 का लेवल था, 480.50 का हाई लो लगाया एंड देन बाउंस। आज ही उसमें एक दिन में ही काफ़ी अच्छा 505 के आसपास तक गया एंड देन फिर से आज मार्केट थोड़ा सा वीक था, इसलिए थोड़ा सा भी इसमें मोमेंटम आ सकता है, तो इसको फोकस में रख सकते हैं। ओके, इसको 480 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके, एंजल वन बात की थी एक दिन कि 1350 के ऊपर सस्टेन करता है, लेकिन क्लोजिंग नहीं मिली, नेक्स्ट डे फिर से नीचे आने लगा। सो जब तक 1350 के ऊपर नहीं क्लोजिंग देगा तब तक ये ऑलमोस्ट वीक ही रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, काफ़ी ज़्यादा रफ पैचेस बने हुए हैं इसमें, तो जब तक इसको 2565 के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसको फोकस में नहीं डालेंगे। 2565 ये इसका कंजेशन जोन बना हुआ है, 2565 के ऊपर जब निकलेगा तभी इसमें नेक्स्ट मोमेंटम आएगा, तब फिर वहाँ से 2600 से लेकर 2680 2700 तक भी जाने का ट्राई कर सकता है। ओके, सो इसको फोकस में तभी डालेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा अपना फोकस में वो टाटा स्टील है। बोला था 115 के आसपास थोड़ा सा रुक सकता है, तो 115 के आसपास ही है। अगर यहाँ इसके नीचे निकलता तो फिर 112 के पहले इसका कोई सपोर्ट नहीं है, तो 112 के आसपास आता है तो इसको फोकस में भी डाल सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से अगर निकलता है तो 117 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू करता है तो उसमें नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ से भी आ सकता है, लेकिन अगर नीचे आता है तो 112 से लेकर 111 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो टाइटन है, तो टाइटन 2610 के ऊपर सोचा था कि इसमें एक मोमेंटम आ सकता है, लेकिन वहीं से रिवर्सल हो गया इसका। लेकिन ये स्टॉक मुझे लगता है कि अभी फोकस में रहना चाहिए। सो अगर पहले से सपोर्ट है 2520 का, आज का इसका लो ऑलमोस्ट 2517 था, सो अभी हो सकता है यहाँ से मोमेंटम आ जाएगा। 2560 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तब इसमें नेक्स्ट मोमेंटम आ जाएगा और 2610 के ऊपर एक बिगर रैली की तैयार हो जाएगा 2680 तक जाने के लिए ये स्टॉक रेडी हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक जो अपनी बात हुई थी 1350 टाटा कम्युनिकेशन की बात हुई थी, तो टाटा कम्युनिकेशन अपने एग्जैक्ट 1280 का लो लगाया, 1286 का लो लगाया, 1285 का लेवल था, वहीं से भागा, 1350 ऊपर का लेवल था, वहाँ पे ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस लिया। तो परफेक्टली स्विंग प्ले कर सकते हैं अगर अपने लेवल को फोकस में डालेंगे। इससे ज़्यादा क्या लोगे आप साइज। 1285 का लेवल था, 1286 का लो बनाया, 1350 का लेवल था और इसका हाई ऑलमोस्ट बनाया 1351 का। सो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम चल रहा है। अभी 1350 के ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट मोमेंटम आएगा। बात करें अगर दीपक नाइट्रेट की, तो ये तो बी की है, 2010 का लेवल था, ऑलमोस्ट हाई लगाया इसने, 2019 का क्लोजिंग भी नहीं मिली, तो बी की है, छोड़ देते हैं इसको। जो बी की है उसको छोड़ देंगे, या फिर बाउंस पे मार्केट वीक लग रहा है तो उसको सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। EID पर ही लास्ट सपोर्ट पे है, बाउंस आना है तो यहीं से आना है, अदरवाइज़ थोड़ा सा वीक रहेगा। तो इसके जो लेवल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। 550 इसका लास्ट सपोर्ट है, 550 इसका लास्ट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ओके, अभी ऑलमोस्ट 554 के आसपास है, अगर बाउंस आना है तो इधर ही से आना चाहिए इसका। अगर इसको मोमेंटम देना है तो 1465 के ऊपर रेमंड को इमीडिएटली सस्टेन करना ज़रूरी है, अदरवाइज थोड़ा सा वीक हो जाएगा। 1465 के ऊपर सस्टेन करना इसको इमीडिएटली ज़रूरी है, अदरवाइज अगर ये नीचे निकलता है तो फिर इसको फिर सपोर्ट मिलेंगे ऑलमोस्ट। अगर ये 1465 के ऊपर नहीं निकलता है तो फिर ये नीचे 1380 से लेकर 1300 तक भी आ सकता है इन अपकमिंग डेज। तो ये स्टॉक थोड़ा सा अभी नीचे रिट्रेस कर सकता है, जिसके हिसाब से इसके चार्ट पैटर्न बने हुए 1380 से लेके 1300 तक। ओके, अदरवाइज तो इसको 1465 के ऊपर इमीडिएटली सस्टेन करना ज़रूरी रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट स्टॉक जो आपने बात करनी है वो रहेगा अपना एलकार्गो से। एलकार्गो इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट के आसपास ही है, और अगर 400 के नीचे निकलता है तो 375 इज़ द लेवल जहाँ तक ये आने का ट्राई करेगा। 375 से लेकर 370, या फिर 370 ही लगा देते हैं इसको, 370 के आसपास तक आने का ट्राई कर सकता है। अदरवाइज़ इसको बाउंस देना तो यहीं से देना है, लेकिन थोड़ा सा चार्ट पैटर्न ऐसा लग रहा है कि नीचे आ सकता है, बिकॉज इसमें थोड़ा सा एम पैटर्न यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपना बात करने लायक रहेगा वो रहेगा जायडस लाइफ साइंस। तो जायडस लाइफ साइंस बात की थी 430 के ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है, फिर मोमेंटम आ सकता है। थोड़ा बहुत मोमेंटम आया है, देखते हैं नेक्स्ट वीक इसमें मोमेंटम आता है कि नहीं। 430 के ऊपर इसने सस्टेन करना शुरू किया है, सो इसको भी देखेंगे। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है ज्योति लैब। ज्योति लैब 210 के ऊपर मोमेंटम ही आएगा, 200 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। सोंडा सॉफ्टवेयर बात की थी 560 के आसपास फोकस में डाला था, 560 से ऑलमोस्ट 500
90 तक जा चुका है, अच्छा स्विंग आ चुका है इसमें और अभी भी फोकस में रहना चाहिए। ये स्टॉक अच्छा चल रहा है, अभी मार्केट थोड़ा सा वीक है इसलिए थोड़ा सा रुक के चल रहा है, बट अच्छे चार्ट स्ट्रक्चर बना 600 से लेके 630 तक भी आने वाले समय में जा सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो रहेगा अपने सुपर स्टॉप। तो सुपर स्टॉप बात की थी 710 के ऊपर मोमेंटम आना चाहिए, थोड़ा बहुत मोमेंटम आया 720-23 तक। अभी क्या अभी भी ये फोकस में रहना चाहिए बिकॉज चार्ट पैटर्न में कुछ बिगड़ा नहीं, मार्केट की वजह से थोड़ा सा ढीला ढाला चल रहा है, बट 712 के आसपास अगर ये क्लोजिंग देता है तो इसमें मोमेंटम कभी भी आ सकता है, कभी भी इसमें 5 से 6% का एक दिन का भी मूव आ सकता है। ओके, REC लिमिटेड बात की थी 115 इसका इंपॉर्टेंट लेवल था, वहाँ पे फोकस में डाला था 115 से 123-24 तक जा चुका, ऑलमोस्ट 8 to 10% के आसपास के स्विंग इसमें आ चुके हैं। अभी इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, नीचे मिलता है तो 119 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, 119 के आसपास आता है तब इसको फोकस में किसी को अगर डालना भी है तो 119 के आसपास डालेगा। सो 119 इज़ द लेवल। ओके, सो 119 से पहले तो इसको कहीं मुझे सपोर्ट दिख नहीं रहा है, उसके नीचे तो फिर 115 ही बनेगा। ओके, सो नेक्स्ट जो अपना फोकस में रहेगा वो रहेगा वंडरला हॉलीडे। तो वंडरला हॉलीडे की बात तो मैं कर ही चुका हूँ, 358 के ऊपर एक डेली क्लोज मिलते हैं, इसको फोकस में डालना है। अभी के लिए इसको देखते हैं कब देता है ये क्लोज। तो नेक्स्ट जो अपने फोकस में रहेगा गोदावरी पावर, उसको बोला था नीचे आने दो, नीचे आ रहा है 380 के आसपास आता है और फोकस में डालेंगे। 380 इसका पहला लेवल रहेगा, सेकंड लेवल 360 रहेगा, अगर आता है तो वहाँ पर इसको फोकस में डालेंगे 410 के ऊपर नेक्स्ट मोमेंटम। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा वो रहेगा अपना उषा मार्टिन। तो उषा मार्टिन का हिसाब किताब भी थोड़ा सा ऐसा ही रहेगा, नीचे आने दो 172 से लेके 170 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, वहाँ पे फोकस में डाल सकते हैं और उसके नीचे फिर 162 तक भी ये आने का ट्राई कर सकता है, वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी तरीके से इसको फोकस में डाला जा सकता है। GSPL कल भी बात की थी 277 के आसपास अगर इसकी एक क्लोजिंग मिलती है, 278 के ऑलमोस्ट ऊपर, 278 के ऊपर, तो इसमें 7 to 8% के स्विंग के लिए इसमें प्ले किया जा सकता है। 278 के ऊपर एक क्लोज मिलते ही इसमें 7 to 8 या 10% तक के स्विंग के लिए इसको प्ले किया जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट जो अपने फोकस में रहना चाहिए वो रहेगा एयरविन इंफ्रा। बोला था नीचे आने दो, नीचे आया 302 के आसपास ही है, यहीं तक 302 से लेकर 300 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। नेक्स्ट इसका 302 के नीचे इसका जो सपोर्ट बनेगा ऑलमोस्ट 297 के आसपास बनेगा, तो 297 एक इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा और वहाँ तक आता है। वहाँ पे वैसे तो इसको यहीं पे फोकस में डालना चाहिए 302 के आसपास, यहाँ से एक अच्छा मूव भी आ सकता है, ऑलमोस्ट 8 to 10% के स्विंग के लिए इसको भी प्ले किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में रहना चाहिए सिगाची इंडस्ट्री ने आज थोड़ा सा हैवी मूव दिया है, लेकिन उसको किस तरीके से फोकस में डालना मैं आपको बताता हूँ। या तो 335 के ऊपर अगर ये थोड़ी देर सस्टेन करता है, आधा घंटा या 1 घंटे की एक कैंडल क्लोज करता है, तो फिर इसको नेक्स्ट मोमेंटम में फोकस में डाल सकते हैं 335 के ऊपर। अदरवाइज़ क्या है, थोड़ा सा न्यूज़ में भी चल गया है तो हो सकता है नीचे आए, तो नीचे किस तरीके से फोकस में डालना है। नीचे अगर ये आता है तो नीचे इसको 315 के आसपास फोकस में डाल सकते हैं, उसके नीचे फिर 300 के आसपास इसको फोकस में डाल सकते हैं। 315 के आसपास आते हैं फिर भी इसको फोकस में डाला जा सकता है। जिस हिसाब का इसका मूव था ये आने वाले समय में 370 से लेकर 400 तक भी जाने का ट्राई कर सकता है, उसके ऊपर 430 तक भी जाने का ट्राई कर सकता है, लेकिन 1 से 2 दिन यहाँ पर हो सकता है वेट कर ले, या फिर रिट्रेसमेंट में अगर 315 से 300 के आसपास मिलता है तो बहुत ही अच्छी बैट है। अगर 335 के ऊपर निकलता है सस्टेन करता है आधा से 1 घंटा, तब भी इसको फोकस में डाल सकते हैं, लेकिन ऊपर की साइड थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखेंगे, जितनी क्वांटिटी डालना है उसका 25 से 30% ही डालने की कोशिश करेंगे, और नीचे मिलता है तो फिर इसमें ठीक तरीके से बैटिंग की जा सकती है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस पर रहेगा वो रहेगा गुजरात नर्मदा। तो गुजरात नर्मदा का भी थोड़ा सा ऐसा ही केस है, अगर 599 ऑलमोस्ट 600 के ऊपर ये निकलता है तो उसको फोकस में डालेंगे और टारगेट बनाएंगे। ऑलमोस्ट पहला था कि 630 बनाएंगे एंड देन ऊपर उसके ऊपर 655 एंड देन इवेंचुअली 700 तक जाने का ये ट्राई कर सकता है, लेकिन 600 के ऊपर एक क्लोजिंग मिल जाए या फिर एक 1 आवर की कैंडल क्लोज मिल जाए, 1 आवर कैंडल क्लोज मिल जाए अदरवाइज, या फिर एक डेली क्लोज मिल जाए 600 के ऊपर, तब इसको फोकस में डाल सकते हैं। ओके, एक स्टॉक जो इस लिस्ट में नहीं है जो कि अपना फोकस में रहना चाहिए, उसको मैं ऑलमोस्ट यहाँ पर डाल के देख ले रहा हूँ, बजाज इलेक्ट्रिकल्स। तो बजाज इलेक्ट्रिकल को अपन को किस तरीके से फोकस में डालना है, ये अगर 1202 के ऊपर निकलता है, 1202 के ऊपर अगर ये आधा 1 घंटे की कैंडल क्लोज करता है तो इसको फोकस में डाल सकते हैं। फॉर द टारगेट इसके जो बनेंगे 1240 से लेकर 1265 तक के टारगेट बन सकते हैं, 1 से 2 दिन में ये जाने का ट्राई कर सकता है। 1170 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा फॉर द
डाउन साइड। ओके, सो ये स्टॉक फोकस में रह सकता है बिकॉज अच्छा मोमेंटम आया, नीचे गिर रहा था एक दिन में, काफ़ी अच्छे तरीके से कवर किया। अगर 1202 के ऊपर निकलता है 1240 पहला एंड देन 1265 तक जाने का ट्राई कर सकता है। ओके, अभी अपन वो स्टॉक देखें जो अपने इंट्राडे फोकस में रहने चाहिए। ओके, सो पहला स्टॉक जो अपने फोकस में रहना चाहिए वो रहेगा टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स अपन ने पहले ही बात की थी, इसको सेलिंग के लिए बात की थी। अभी भी ये थोड़ा सा वीक लग रहा है, अगर मार्केट वीक रहता है तो और एक नया लो लगा सकता है। तो 381 के नीचे इसको सेल करेंगे, 3 to 4 रुपीज़ का एसएल डालेंगे और 1:2 के टारगेट के इसका वेट कर सकते हैं। ओके, तो 381 के नीचे सेल करेंगे, 3 से 4 रुपये का एसएल, 1:2 के टारगेट के लिए इसका वेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो अपना फोकस पे रहेगा वो रहेगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक अगर फ्लैट खुल के 941 to 942 के ऊपर निकलता है, 942 के ऊपर निकलता है तो उसमें 6 to 7 रुपीज़ का एसएल डालेंगे, 1:4 के टारगेट लिए इसका वेट करेंगे। ऑलमोस्ट 6 to 7 रुपीज़ का या फिर 5 to 6 रुपीज़ का एसएल और 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हैं। ओके, बाइंग की साइड रखें, अगर मार्केट थोड़ा सस्टेन करता है तो ये स्टॉक बैंकिंग में अच्छा साबित हो सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में रहेगा वही बाइंग की साइड रखेंगे। हीरो मोटोकॉर्प मैंने पहले भी दिया था, अभी भी दे रहा हूँ। अगर ये फ्लैट खुल के निकलता है ऊपर तो इसको किस तरीके से डालेंगे, ऑलमोस्ट 2746 के ऊपर इसमें मोमेंटम आ सकता है। 2646 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 7 to 8 रुपीज़ का एसएल डालेंगे, 7 to 8 रुपीज़ का एसएल और 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में रहेगा वो रहेगा बजाज फाइनेंस। काफ़ी गिरा है 2 दिन से, लेकिन इसमें एक छोटा सा मैं बाउंस प्ले करना चाहता हूँ। तो किस तरीके से करना है मैं आपको लेवल देता हूँ, उसके ऊपर ही इसको फोकस में डालना है। 5996 से लेके ऑलमोस्ट 6000 के ऊपर इसको फोकस में डालना है। 15 से 20 रुपये का एसएल, 15 से 20 रुपये का एसएल और 1:2 के टारगेट लिस्ट का वेट कर सकते हैं। ओके, किस तरीके से 5996 से लेकर 6000 के ऊपर इसको फोकस में डालेंगे और तो इसको एक बाउंस प्ले कर सकते हो। ऑलमोस्ट 1:3 से लेकर 1:4 तक का टारगेट बनाने की कोशिश करेंगे। 1:2 के आसपास आता है तो उसके बाद ट्रेल कर लेंगे टाइटली और टारगेट बनाएंगे 1:3 से लेकर 1:4 तक। उसमें भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स तक का एक अपसाइड आ सकता है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो रहेगा वो रहेगा टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा ने एक लेवल था, इसको डाउन साइड करने की कोशिश की है, डाउन साइड ब्रेक डाउन दिया है अच्छे से। अभी इसको कंटिन्यू कर सकता है, मार्केट वीक रहता है तो इसको सेल कर सकते हैं अपन। 985 के नीचे इसको सेल करेंगे, 985 के नीचे इसमें 5 to 6 रुपीज़ का एसएल और 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हैं फॉर द इंट्राडे पर्पस। ओके, सो 985 के नीचे टेक महिंद्रा को सेल करेंगे, 5 से 6 रुपये का एसएल, 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट करेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपने फोकस में रहेगा वो भी सेलिंग की साइड की रखेंगे। तो ये स्टॉक रहेगा अपना ऑलमोस्ट इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक को भी सेलिंग की साइड रखेंगे। अगर ये नीचे निकलता है 1180 के, सो 1180 के नीचे इसको सेल करेंगे, 6 to 7 रुपीज़ का एसएल डालेंगे, 6 to 7 रुपीज़ का एसएल और 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट करेंगे। ओके, सो 1180 के नीचे इंडसइंड बैंक को सेल कर सकते हैं, 6 to 7 रुपीज़ का एसएल, 1:2 के टारगेट इसका वेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक जो अपने रहेगा फोकस में, लास्ट स्टॉक भी रहेगा, ये रहेगा अपना कैन बैंक। सो कैन बैंक को भी सेलिंग की साइड रखेंगे, लेकिन इसको किस तरीके से फोकस में डालना, 319 to 318 के नीचे इसको सेल कर सकते हैं और 3 to 4 रुपीज़ का एसएल, 3 to 4 रुपीज़ का एसएल और 1:2 के टारगेट लिए इसका वेट कर सकते हैं। ओके, क्या है कि हो सकता है ये कल ना मिले, लेकिन जब भी इनके लेवल क्रॉस होते हैं, हो सकता है मंडे की या ट्यूसडे को, जब भी लेवल इनके आते हैं तब इनको फोकस में डाल सकते हैं। हो सकता है मार्केट मंडे को पॉजिटिव हो जाए तो ये स्टॉक्स फोकस में ना आए, हो सकता है ट्यूसडे या वेडनेसडे को फोकस में आ जाए। तो जब भी इनके लेवल आते हैं, मार्केट में पॉजिटिव रहता है तो अपन बाइंग साइड के स्टॉक फोकस में डाल सकते हो, मार्केट नेगेटिव रहता है तो अपन सेलिंग साइड के स्टॉक फोकस में डाल सकते हो। ओके, सो अपन ने सारी बातें कर ली, मार्केट के वीकली एनालिसिस कर लिए, डेली एनालिसिस करें, 15 मिनट्स चार्ट भी देख लिया अपन ने, वो स्टॉक सारे डिस्कशन कर लिए जो कि स्विंग ट्रेड के लिए रहते हैं, और इंट्राडे स्टॉक्स भी डिस्कस कर ली। सारी बातें अपनी हो चुकी है ऑलमोस्ट। सो दैट्स इट फॉर अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, सी यू।